पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंतियान अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है, जिसमें स्वॉर्ड एम्पायर ने उसकी वहां पर मदद भी की थी और उसकी मदद के साथ चैंतियान वहां पर अपना ब्रेक थ्रू करते हुए वॉरियर रैम के अंदर पहुंच चुका था, ताकि अगर बाद में चेन युई उससे फाइट करने के लिए आए तो वो उसका मुकाबला कर सके। तब चैंतियान का सामना सैनचोंग नाम के एक बंदे से हो जाता है, जिसने चैंतियान को वहां पर चैलेंज कर दिया था कंपटीशन के लिए, और अगर चैंतियान वहां पर हारता है तो उसे अपने फैमिली का खास ट्रेजर देना पड़ेगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर चैंतियान लाउजी के साथ आया हुआ था। वहाँ आने के बाद उसे वहाँ पर काफी कम लोग दिखाई देते हैं। चैंतियान कह रहा था कि आखिर यहाँ पर इस रेस्टोरेंट में इतने कम लोग क्यों हैं? ये रेस्टोरेंट तो बाइली फैमिली का है ना, और जो भी मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन के अंदर जाने वाला होता है सिर्फ वही लोग यहाँ पर आ पाते हैं। तब भी यहाँ पर काफी कम लोग क्यों हैं? कॉम्पिटिशन तो कुछ दिनों में शुरू होने वाला है, तब तो यहाँ पर काफी लोगों को आना चाहिए था। जिसके बाद वो सारे के सारे लोग वहाँ पर बैठ जाते हैं। लाउजी जैसे ही वहाँ पर बैठी थी, वहाँ पर जिन नाम का एक बंदा भी था, वो लाउजी को देखकर कह रहा होता है, अरे वाह सुंदर लड़की, मुझे नहीं पता था कि इस सिटी के अंदर इतनी सुंदर लड़की भी रहती है। क्या तुम मुझे यहाँ पर अपना नाम बताओगी? लाउजी इससे कह रही होती है, आखिर तू है कौन और यहाँ पर मैं तुझे अपना नाम क्यों बताऊं? जिस पर जिन कह रहा होता है, तुम मुझे नहीं जानती? ऐसा लग रहा है कि आज पहली बार तुम इस सिटी के अंदर आई हो, क्योंकि सिटी की सारी लड़कियां मुझे जानती है। क्या तुम मेरे साथ घूमने चलना पसंद करोगी? अगर घूमने जाओगे ना तो हम दोनों की अच्छे से जान पहचान हो जाएगी। बताओ मेरा ऑफर ये तुम्हें कैसा लगा? जिस पर लाउजी कह रही होती है, अबे जाना अपना मुंह बंद कर, मुझे तेरे से कोई बात नहीं करनी है। जो सुनकर तो जिनका वहाँ पर मूड उतर जाता है। वो लाउजी से कह रहा था, देखो यहाँ पर मेरे सब्र के बांध को मत तोड़ो। चलो तुम यहाँ पर मेरे साथ घूमना नहीं चाहते तो कम से कम मेरे साथ बैठकर शराब तो पी सकती हो ना। जिसके बाद वो लाउजी की तरफ हाथ बढ़ाने लग गया था, लेकिन तभी चैंतियान उसका हाथ पकड़ लेता है। जिन उससे कह रहा था, आखिर तू है कौन और तू बीच में कैसे टपक गया? चैंतियान वहाँ पर जिनका इतना जोर से हाथ दबाते हुए कह रहा होता है कि देख, तुझे समझ नहीं आता कि क्या कहा लाउजी ने, निकल ले यहाँ से वरना मैं यहीं पर तेरी जान ले लूंगा। तब वहाँ पर जियान नाम का एक बंदा आता है, जो कि इस सिटी का ऑलरेडी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है। वो वहाँ पर आने के बाद पूछ रहा था कि क्या हो रहा है यहाँ पर। जिन वहाँ पर उसे सारी चीजें उल्टी पुल्टी बता रहा होता है कि देखो यहाँ पर ये मुझे मारने के लिए आ गया था। ये चीज देखकर चैंतियान वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है, पर जैसे उसने अपनी स्वॉर्ड निकाला था, जियान भी अपनी स्वॉर्ड निकाल कर चैंतियान के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से वो दोनों पीछे खसक चुके थे। पर तब भी वो वहाँ पर नहीं रुकते और दोबारा से एक दूसरे के साथ फाइट करना शुरू करने वाले होते हैं। पर इनकी फाइट होती उससे पहले वहाँ पर एक लड़की आकर इनकी फाइट रुकवा देती है। वो लड़की यहाँ के सिटी लॉर्ड की बेटी है और उसी का ये रेस्टोरेंट होता है। वो वहाँ पर कह रही थी, आखिर तुम लोग यहाँ पर इस रेस्टोरेंट के अंदर झगड़ा क्यों कर रहे हो? सारे लोग उसे देखकर हैरान थे कि ये सिटी लॉर्ड की बेटी तो बहुत कमाल की और पावरफुल है, इसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। सिटी लॉर्ड की बेटी वहाँ पर जियान और चैंतियान से कह रही थी, देखो तुम्हारी फाइट के अंदर ना रेस्टोरेंट की कुछ चीजें टूट सकती है। अगर तुम दोनों को फाइट करने की इतनी ही ज्यादा चुल मची है तो थोड़े दिन में तो मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन शुरू ही होने वाला है, उसके अंदर फाइट कर लेना। जो सुनकर चैंतियान गुस्से में वहाँ से जा रहा हो, सिटी लॉर्ड की बेटी उससे कहती है, तुम रेस्टोरेंट में आए थे, कम से कम शराब तो पीते हुए जाओ, ऐसे अकेले अकेले खाली हाथ मत जाओ। जिस पर चैंतियान कह रहा होता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे और भी कई सारे काम है। अब रात को लाउजी छत के ऊपर बैठी होती है, जहाँ का मौसम काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, इसलिए वहाँ पर चैंतियान आकर कहता है, मुझे पता ही था कि तुम यहीं पर मुझे मिलोगी। चैंतियान वहाँ पर लाउजी से कह रहा था, देखो हमें आने वाला कंपटीशन कैसे भी जीतना पड़ेगा ताकि हम हमारे फैमिली के ट्रेजर को बचा सके, लेकिन वो कंपटीशन इतना आसान नहीं होने वाला है। तुम देख रही हो ना कि वहाँ पर कितने जीनियस से जीनियस डिसाइपल आएंगे हिस्सा लेने के लिए। सुबह में हमारा झगड़ा जो जियान नाम के बंदे से हुआ था, वो बंदा भी बहुत ही ज्यादा जीनियस है। इसी तरह से डेडली घोस्ट हैंड से भी कई सारे लोग आने वाले हैं, वहाँ के लोग भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। हमें ये कंपटीशन जीतना तो है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला। साथ ही मैंने सुना है कि बाइली सिटी के जितने भी लोग हैं वो लोग किसी अलग तरह के कल्टीवेशन करते हैं, उनकी मार्शल सोल भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए उनसे मुकाबला करने में भी हमें बहुत परेशानी आएगी। वो लोग जैसे किसी को मारते हैं उनकी सोल को कैप्चर कर लेते हैं ताकि आगे चलकर वो उस सोल का इस्तेमाल अपनी पावर वगैरह बढ़ाने में कर सके। इसलिए मुझे खुद को जल्द से जल्द पावरफुल बनाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे उस कंपटीशन को जीतना ही है। अगर मैं पावरफुल बन जाऊं तो उसके बाद मैं तुम्हें भी प्रोटेक्ट कर सकता हूँ हर खतरों से। जो सुनकर लाउजी चैंतियान से कह रही थी, न जाने तुम देखते ही देखते कितने ज्यादा बड़े हो गए जो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे
हो? पहले तो तुम बच्चों जैसी हरकत किया करते थे, लेकिन अब देखो कितने ज्यादा मैच्योर हो चुके हो। इसी तरह से वो दोनों वहाँ पर आपस में काफी ज्यादा टाइम बिता रहे होते हैं ताकि कंपटीशन से पहले वो दोनों अच्छे से बातचीत कर सके। और काफी देर तक बात करने के बाद चैंतियान वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम उस जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि आज ही से ये कंपटीशन स्टार्ट कर दिया जा रहा है। इसलिए वहाँ पर दूर दूर के फैमिली के लोग आए होते हैं ताकि वो सभी इस कंपटीशन में हिस्सा ले सके। उनमें ही चैंतियान भी था, वो भी यहाँ पर आ रहा होता है। यहाँ पर टोटल 50 फैमिली आई हुई थी, जिन सभी के डिसाइपल यहाँ पर फाइट करेंगे। जिसके बाद वहाँ पर बाइली सिटी का लॉर्ड आता है, जो ही यहाँ पर इस कंपटीशन को अरेंज करवा रहा है। वो वहाँ पर आने के बाद सारे लोगों से कह रहा था, देखिए यहाँ पर मैं इस साल के कंपटीशन को अरेंज करवा रहा हूँ, मैं इसके लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ कोऑपरेट करें और जितना हो सकता है उतनी अच्छी तरह से इस कंपटीशन को लड़ने की कोशिश करें। अगर किसी ने भी कंपटीशन के दौरान गड़बड़ करने की कोशिश की तो देख लेना उसका हाल बहुत बुरा होगा। जिसके बाद वहाँ पर एक होस्ट वाले एल्डर आते हैं जो यहाँ पर सभी का कंपटीशन कराएंगे। इसलिए वो वहाँ पर कह रहे होते हैं ये कंपटीशन अब से यहाँ पर शुरू कर दिया जाता है। साथ ही वो एल्डर वहाँ पर बता रहे होते हैं अगर इस राउंड के दौरान कोई भी अपनी हार मान लेता है तो उसके अपोनेंट को उसे वहीं पर छोड़ना होगा, और अगर हार नहीं मानता है तो दो लोग जो फाइट करेंगे वो इस हद तक जा सकते हैं कि वो अपने सामने वाले बंदे की जान तक ले सकते हैं। ये भी यहाँ पर अलाउड होगा। आपको जीतना है तो आपके सामने वाले को उसकी हार माननी पड़ेगी या फिर उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी, तभी आप ये राउंड को जीत पाएंगे। उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पर इस रूल को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, और अगर समझ चुके हैं तो मैं यहाँ पर इस कंपटीशन के फर्स्ट राउंड का पहला बैटल शुरू करवा रहा हूँ। जिसके बाद उस मास्टर ने वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक फॉर्मेशन को बना लिया था। उस फॉर्मेशन के अंदर से बहुत ही ज्यादा भयंकर तरीके से ऑरा पहाड़ निकल रहा होता है, जो ऑरा पूरे के पूरे बैटल अरीना को वहाँ पर घेरते जा रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये किस तरह का ऑरा है और यहाँ पर ये ऑरा करने क्या वाला है। वो ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि जल्दी कोई वहाँ पर खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। सारे लोग ये देखकर दंग रह चुके थे कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है। चैंतियान के फादर भी ये देखकर हैरान थे कि आखिर ये किस तरह का इविल ऑरा है जो यहाँ के सारे डिसाइपल को इतनी ज्यादा तकलीफ दे रहा है। आखिर इसे यहाँ पर फैलाने का मतलब क्या था। चैंतियान अपने साथी से कह रहा होता है, देखो यहाँ पर अपनी पावर का उतना ज्यादा इस्तेमाल मत करो, जितना तुम अपनी पावर का इस्तेमाल करोगे उतना ही ज्यादा ये ऑरा तुम्हें अपने कंट्रोल में लेते जाएगा। चैंतियान ने भी वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस ऑरा के प्रेशर को कम करने की कोशिश की थी, और वो थोड़ी सी अपनी पावर अपने दोस्त को भी दे देता है, जिस वजह से वो दोनों इस ऑरा के प्रेशर से बच रहे होते हैं। और अब उन्हें ऑरा का प्रेशर उतना ज्यादा नहीं लग रहा था। जिसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर सिटी लॉर्ड की बेटी आती है। वो वहाँ पर आने के बाद कह रही थी कि चैंतियान और उसका दोस्त जो है वो ही यहाँ पर इतने स्ट्रॉन्ग ऑरा के प्रेशर से बच पाया है, बाकी सारे के सारे लोगों को ऑरा का प्रेशर लगा है। ये चीज सुनकर होस्ट वाला एल्डर जो होता है वो वहाँ पर कह रहा होता है, ठीक है शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन ये ऑरा इसलिए यहाँ पर भेजा गया था ताकि देख सके कि कौन इस ऑरा के प्रेशर को हैंडल कर पाता है। जिसने भी यहाँ पर ऑरा का प्रेशर हैंडल किया था उसका फर्स्ट राउंड क्लियर कर दिया जाएगा और उसे डायरेक्ट सेकंड राउंड में प्रमोट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ चैंतियान और का दोस्त ही है जो यहाँ पर ऑरा के प्रेशर को कंट्रोल कर पाया था, इसलिए वो दोनों यहाँ से सेकंड राउंड में जाते हैं। और उसके साथ जितने भी लोग वहाँ पर खड़े थे वो सारे के सारे फर्स्ट राउंड से ही डिस्क्वालीफाई होते हैं। जिन लोगों ने फर्स्ट राउंड पास किया था उसमें लाउजी भी शामिल होती है। इसके बाद सेकंड राउंड जो होता है उसके अंदर चैंतियान की फाइट बिंगी नाम के एक बंदे से होने वाली है जो कि बाइली सिटी का ही एक डिसाइपल है। इसी तरह से एल्डर जो होते हैं जिन लोगों ने भी अपना फर्स्ट राउंड क्लियर किया था उन सभी का बैटल वहां पर लगवा रहे होते हैं ताकि उन्हें पता चल जाए कि कंपटीशन में उन्हें किसके साथ फाइट करनी है। लाउजी के साथ भी वहां पर एक लड़की होती है जिसके साथ लाउजी को इस सेकंड राउंड के अंदर फाइट करना पड़ेगा। इसी तरह से अलग अलग लोग के भी अपोनेंट वहां पर लगा दिए जाते हैं। वहीं पर एक बंदा भी मौजूद होता है जो कि एल्डर लग रहा था। वो वहां पर कह रहा था कि चैंतियान की चैन फैमिली इस बार काफी ज्यादा लकी है क्योंकि उसे इतना अच्छा मौका मिला है बैटल में आने का। हर बार तो चैन फैमिली फर्स्ट राउंड को भी क्लियर नहीं कर पाती थी, लेकिन इस बार तो देखो इन लोगों ने फर्स्ट राउंड को आसानी से क्लियर कर लिया। बड़ी कमाल की बात है। लेकिन ये सुनकर तो चैंतियान के फादर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर इस बंदे की हिम्मत कैसे हुई हमारी फैमिली के बारे में ऐसी बातें करने की। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स।